एक डीएवी कॉलेज है जिसमें एक डीएसपी के बेटा एग्जाम दे रहा था और जिसके पेपर और कॉपी बाहर निकाल के लिखे जा रहे थे। मुझे प्रिंसिपल पीएन पाठक है, आज भी हैं, प्रभुनाथ पाठक, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसा हो रहा है, हम ईमानदारी अपने को ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि सारे बच्चों को हम रोक रहे हैं और ये लड़का एक अकेला और डीएसपी बैठ के लिखवा रहा है। मैं वहाँ, ये मेरी गलती थी कि अनाधिकृत तौर पर मैं वहाँ गया। मैंने उसे कहा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना होगा। कहा कि आपको किसने अधिकार दिया? हम कहे आपको किसने अधिकार दिया? उसने एक पर्ची दिखाई कि मुझे यहाँ प्रतिनियुक्त किया है एसपी ने। फिर तू मैं हुआ, थोड़ा सा धक्का मुक्की भी हुई। उसके बाद से उन्होंने एक मुकदमा कायम किया। मुकदमा कायम किया, ये जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, आप भी पता लगाएंगे, ये कमीशन में बातें हैं और कमीशन में आई है ये बातें। उसके बाद से ये बस एक एग्जामिनेशन में एक अधिकारी के बेटे के कदाचार को रोकने के लिए ये तमाम घटनाएं। अगर ये तो बता दीजिए कि क्यों सारे पुलिस अफसर, सारे डीएम आपके पीछे पड़ जाते हैं? देखिए, उन शब्दों का मैं प्रयोग इस अदालत में नहीं करना चाह रहा था। क्यों, क्या वजह है कि अगर फातमी मजबूत होते हैं तो वो आईएसआई हो जाते हैं, शहाबुद्दीन मजबूत होते हैं वो आईएसआई हो जाते हैं, अनवारुल मजबूत होते हैं वो आईएसआई हो जाते हैं? क्यों, ये समाज की कौन सी बनावट का हिस्सा है? क्यों ऐसा होता है हम ही लोगों के साथ? क्या हमें अधिकार नहीं कि मजबूती से अपने बातों को रखें? अगर अपने बातों को रखते हैं तो हम आईएसआई के एजेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे ही साथ क्यों होता है? और आडवाणी जी जा करके और जीना की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं होता। ये माइनॉरिटी के साथ, अक़लियत के साथ क्यों होता है? मुझे लगता है बहुत चालाकी से आप इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माइनॉरिटी? मैं 15 साल से राजनीति में हूँ। 30 साल की एक नौकरी होती है, मैं आधी नौकरी निकाल चुका हूं। मुझे किसी चालाकी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने अवसर दिया है मुझे अपनी पैरवी करने की। आज मुझे अवसर मिला है तो मुझे ये हक भी हासिल, अगर इस अवसर के साथ कोर्ट अगर परमिशन देता है खुद से पैरवी करने की, तो उसके साथ साथ ये हक देता है कि बड़े सफाई से अच्छे और बुरे दोनों पक्ष को अपने मैं रखूं, और मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पूरा हक है। बड़े बड़े पुलिस अफसर हैं जिनका शायद आपने तबादला करा दिया या जिनको नौकरी से हटवा दिया। एक उनमें से है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे थे ओझा साहब। उन्होंने आपके बारे में क्या कहा, ये एक बार जरा आप सुन लीजिए। शहाबुद्दीन दुर्दांत अपराधी हैं। हत्या, डकैती, किडनैपिंग, कोई भी इस तरह का सबसे बड़ा से बड़ा अपराध नहीं है जिसका निर्देशन वो नहीं करते हैं या जिसमें खुद भाग उन्होंने ले दिया है। आईएसआई के एजेंट हैं, इसका प्रमाण है। आज सीबीआई भी कह रही है, हमने अपने रिपोर्ट में लिखा था, आज सीबीआई भी कह रही है। इस तरह का प्रमाण दिल्ली पुलिस के सामने आया था कि अलकायदा से उनका कनेक्शन है, अलकायदा से और कश्मीर टेररिस्ट से उनको AK-47 और आर्म्स मिलता है। ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। नहीं। ये तो बिहार सरकार में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और उस सरकार के डीजीपी जिस पार्टी के आप हैं। नहीं, बिल्कुल। ये इलेक्शन भी लड़े थे, ये इलेक्शन लड़े थे। जब आपने नौकरी से निकलवा दिया तो इलेक्शन तो लड़े। इलेक्शन लड़ने की ही तैयारी कर रहे थे, इलेक्शन लड़ने की ये तैयारी कर रहे थे। और ये जहां स्टेटमेंट दिए उसके बगल में मेरा भी स्टेटमेंट ये था कि ये मोसाद की आदमी है, तो ये मोसाद तो हो नहीं गए। अब उसका प्रमाणिकता चाहिए। इसलिए अब ये क्या कह रहे हैं, ये इनकी राजनीतिक आकांक्षा थी, अपना पूरा किए। 1800-1700 वोट पाए थे पार्लियामेंट में। तो अगर पब्लिक इनको इतना ही चाहती थी तो और ज्यादा वोट। देखिए, इनके बारे में जो मीडिया में छपा वो ये था कि लालू यादव आपको फिक्स करना चाहते थे, तो पहले उन्होंने डीजीपी साहब का इस्तेमाल किया आपको जेल भेजने के लिए। एक मिनट मुझे कहने, ये अभी एक यूपी में मामला चला है, यूपी के एक्स चीफ सेक्रेटरी का। इनके वो समधी हैं, वो अभी एक रेड वेड पड़ा था। मैं तो बिहार की बात कर रहा हूँ, बार बार आप सब रिश्तेदार नहीं, मैं रिश्तेदारों की मैं बात, मैं जैसा होऊंगा मेरी नस्लें भी वैसे ही होंगी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही नहीं है कि जब इन्होंने आपको जेल भेजा उसके बाद में इनको डीजीपी के पद से हटा दिया गया?
नहीं, ये तो अपने सर्विस में ये रिजाइन करके गए थे शायद, राजनीति इलेक्शन आ गया था लड़ने के लिए, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी चुनाव गई। लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जदयू से इन्हें टिकट मिलना था। जदयू ने कहा कि सीवान से लड़िए तो मैं टिकट दूंगा। इन्होंने इनकार किया कि सीवान से मैं नहीं लड़ूंगा, तो कहा कि मैं फिर टिकट नहीं दूंगा। तो फिर ये बेगूसराय से लड़े। डीजीपी साहब ने आरोप लगाया कि अल-कायदा से संबंध है, आईएसआई से संबंध है। बिल्कुल, मैं जब जेल में था ही इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। तो मनव्वर हुसैन राना एक शायर हैं, उन्होंने मुझे लिख के भिजवाया था कि उसने इसलिए मुझे बलवाई लिखा था कि मेरे घर के एक बर्तन पे आईएसआई लिखा था। और वही आईएसआई अगर आप कहते हो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, तो मैं हूं, ये मैं समझता। 7 फरवरी 1999 को हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी मुश्ताक अहमद आगा गिरफ्तार किए गए थे और उन्होंने स्वीकार किया कि वो आपको अच्छी तरह जानते हैं और आपकी आतंकवादी संगठनों के लोगों से भेंट कराते थे। अभी ये स्टेटमेंट ना मुझे किसी ने पूछा, अगर आप आज पूछ रहे हैं तो मैंने कश्मीर में कम से कम 500 बच्चों को मैंने अपने दायरे से, मैंने अपने इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर बनाया है। तो 500 फैमिली को तो मैं व्यक्तिगत जानता हूं और आज भी मैं उनके यहाँ जाता हूं, कल भी जाऊंगा और कल भी जाता था। तो मैंने कहा कि जो मेरे रिश्ते पुराने हैं, जो पहले के थे, वो आज भी हैं। तो ये 500 को मैं डॉक्टर, 500 फैमिली को कोई हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर हो? नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो डीयू में प्रोफेसर होते हैं, उनके यहाँ कोई और बात निकल जाती है। तो उसकी कोई डीयू में प्रोफेसर थे और उनके यहाँ निकल गई कि ये किसी और से, हमारे पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उनसे रिश्ते निकल गए, तो वो मैटर मैं नहीं, उस मैटर पे मैं नहीं जाना चाहता। आपसे रिश्ते हैं क्या नहीं है? हमारे 500 फैमिली को मैंने 500 लड़कों को डॉक्टर बनाया है और 500 फैमिली को मैं जानता हूं। उस 500 में कौन और कितने मुस्ताक हैं मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन 500 डॉक्टर बनाते बनाते अगर आपने एक भी आतंकवादी बना दिया तो देश का तो नुकसान होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं पहला आदमी होऊंगा कि जब हमारे यहाँ वार चल रहे थे, इसको कारगिल कहते थे, मेरे पास उसकी परमाणु राष्ट्रपति की चिट्ठी है, तो मैंने मिल करके रिप्रेजेंटेशन दिया था कि मैं एनसीसी ट्रेंड हूँ, स्कूल में, कॉलेज में मैं बंदूक चला सकता हूँ। मैं पहला पार्लियामेंट्रियन होऊंगा जिसने कहा था कि हमें भी मौका दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि सरहद, मैं अगर मरूँ तो सरहद पे मरूँ। और मेरे पास उनकी चिट्ठी है, उनके जवाब की चिट्ठी भी मेरे पास है। लेकिन मेरे पास भी एक चिट्ठी है जिसमें लिखा है कि शाहबुद्दीन साहब श्रीनगर गए थे, उन्होंने मुश्ताक के घर में हिजबुल के कुपवाड़ा के प्रमंडलीय कमांडर फारूक मीरथल से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि आपको आत्मरक्षा के लिए अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता है। आगा ने स्वीकार किया कि 2001 में उसने एक बार फिर से घातक हथियारों की खेप शाहबुद्दीन तक पहुंचाई थी और इस बार AK-47 पिस्टल्स और कारतूस फलों की पेटी में भरकर भेजे थे। नहीं, मेरे पास तो अपने राइफल के सिवा कोई असलाह नहीं कभी रहा। लेकिन ये खबरें तो मैगजीन्स में, अखबारों में छपी थी, आपने कभी डिनाई नहीं किया? नहीं, हमसे किसी ने पूछा नहीं। मैं बहुत बार इस अदालत की नोटिस गई, तब बड़े मुश्किल से मैं आया हूँ। तो जब तक हमें पूछेंगे नहीं, अरे बगैर पूछे तो हम ईश्वर के यहाँ नहीं जाते हैं, किसी और के यहाँ क्यों जाएं।